हेलो दोस्तों। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्कूल लेक्चरर की विज्ञप्ति जारी की गई है, आज हम उस विज्ञप्ति पे बात करेंगे। क्योंकि कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि बहुत से छात्र दुविधा में हैं कि क्या वे इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा 2022-23 में जो स्कूल लेक्चरर की विज्ञप्ति जारी की गई है, अगर उसके आवेदन की बात की जाए तो उसके लिए जो फॉर्म लिए जाने प्रारंभ किए जाएंगे वह 5 मई 2022 से शुरू होकर और 4 जून 2022 के बीच लिए जाएंगे। ठीक है, जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए 5 मई से आरपीएससी अपना पोर्टल प्रारंभ खोलेगी, जिसमें आप आवेदन करना शुरू कर सकते हैं और वो 4 जून की मध्य रात्रि तक चालू रहेगा। इस 1 महीने में आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो माध्यम होगा वह एसएसओ आईडी होगी। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आप चाहें तो स्वयं अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप नेट फ्रेंडली नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है एसएसओ आईडी से स्वयं आवेदन करने में, तो किसी भी ई मित्र वाले के पास जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है। आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो साथ लेकर जाएं, क्योंकि इसमें जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें आपके आधार, आपके जो भी एजुकेशनल रिकॉर्ड हैं, वो सभी डिटेल्स इसमें फिल की जाएंगी। तो वे सभी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रखें, एक फ़ोटो साथ रखें और उसके बाद आवेदन करना प्रारंभ करें। अब आवेदन होने के बाद रही एग्ज़ाम डेट की बात, तो चूँकि जून 2022 तक आवेदन ले लिए जाएंगे, तो आरपीएससी लगभग 3 महीने का समय एग्ज़ाम के लिए देने की बात करती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 के प्रारंभ में करवाया जाएगा। तो लगभग हमारे पास मोटा मोटा 9 से 10 महीने का समय मिलता है तैयारी करने के लिए। जून में आवेदन लेने के बाद में दिसंबर 2022 लास्ट या जनवरी 2023 के प्रारंभ में एग्ज़ाम आरपीएससी द्वारा करवाया जा सकता है। यदि कोई समस्या आ जाए एग्ज़ाम में तो शायद कोई तिथि आगे पीछे की जा सकती है। अब आवेदन के लिए जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं, अगर उनकी बात की जाए, शैक्षणिक योग्यताओं की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपके पास फर्स्ट बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप बीएड धारी हैं तो ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। एमएड की इस एग्ज़ाम के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, केवल बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन बीएड के साथ साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट भी होने चाहिए। आपने एमए, एमएससी, एमकॉम जो कुछ भी किया है उसकी डिग्री आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पीजी प्रथम वर्ष के हैं और कुछ द्वितीय वर्ष के। ठीक है, तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में हैं, अगर वे 4 जून 2022 जो इनके आवेदन की अंतिम तिथि है तक एमए प्रीवियस उत्तीर्ण कर चुके होते हैं, तो वे ये एग्ज़ाम फॉर्म आवेदन करने के लिए एलिजिबल हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनके अगर प्रीवियस में वे उत्तीर्ण नहीं हुए हैं तो वे आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वे द्वितीय वर्ष में है तो जो एग्ज़ाम जिस दिन करवाया जाएगा, एग्ज़ाम डेट वाले दिन, एग्ज़ाम डेट जो भी आती है दिसंबर, जनवरी 2023 या फिर उसके बाद कभी भी आए, उस डेट तक आपकी एमए फाइनल का रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। आप एमए फाइनल में उत्तीर्ण हो चुके हों। ठीक है, तो जो अभी पीजी में
चल रहे हैं या कुछ प्रीवियस में है, कुछ फाइनल में है, उनके लिए ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्रीवियस का रिजल्ट 4 जून 2022 से पूर्व आ चुका हो और जो फाइनल का रिजल्ट है वो एग्ज़ाम डेट से पूर्व आ चुका हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अन्यथा नहीं। तो जो प्रीवियस पास कर चुके हैं उन सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में आवेदन करना चाहिए, इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी हो सकता है किसी कारणवश अगर डेट बढ़ाती है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, या पहले रिजल्ट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अन्य योग्यताओं में कुछ छात्रों की यह क्वेरी थी कि यूजी व पीजी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके जो सब्जेक्ट हैं वो समान नहीं है, अलग अलग हैं, तो क्या वे अलग अलग सब्जेक्ट को होते हुए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट किसी के, जैसे पहले साइंस के सब्जेक्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट ज्योग्राफी वगैरह कुछ ले लिया हो, तो उससे संबंधित ये समस्या है, तो बिल्कुल वे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, उसके वे सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। ये दुविधा हाल ही में जो हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे श्री गोविंद डोटासरा जी के द्वारा जो शैक्षणिक सुधार किए गए थे, उनमें जो ऑलरेडी सर्विस में थे सेकेंड ग्रेड जो टीचर्स थे, उनको लेकर यह बदलाव किया गया था कि उनके यूजी और पीजी में जो सब्जेक्ट हैं वो समान होंगे, तभी उन्हें उस सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रमोशन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। जिसका कारण था कि जो साइंस के टीचर्स थे वे आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से पीजी कर और जल्द ही प्रमोशन ले लेते थे। इस कारण उस समस्या का निदान करने के लिए सुधार किया गया था, लेकिन जो आरपीएससी की सीधी भर्तियां होती हैं उसमें यह लागू नहीं होता है। उसमें आपके यूजी और पीजी में अगर अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आवेदन कर सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है। तीसरा, जो कुछ एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज हैं ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो जुड़ते हैं, रीट में भी जोड़े जाते हैं। तो कुछ छात्रों की ये समस्या भी है कि क्या इसके मार्क्स इसमें जुड़ेंगे, तो इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं जुड़ेगी, केवल आपके पास पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीएड की डिग्री है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें किसी प्रकार के मार्क्स पूरे के आपके नहीं जुड़ते हैं, केवल मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। अब शैक्षणिक योग्यताओं के बाद अगर बात की जाए तो अगली बात है आरक्षण की। तो आरक्षण की बात की जाए तो एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी का आरक्षण यथावत अन्य भर्तियों के समान इसमें भी लागू होता है, लेकिन किसके लिए? केवल जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए। राजस्थान के जो मूल निवासी नहीं है, जो हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य किसी स्टेट से आकर इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें उनके कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर किसी प्रकार का कोई लाभ राजस्थान में नहीं मिलने वाला है। इस बार केवल यहाँ के मूल निवासियों को ही ये लाभ दिया जाएगा। साथ ही वे महिलाएं जो विवाह कर राजस्थान में आ चुकी हैं, उन्हें भी ये लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये आरक्षण की स्थिति रहेगी। अन्य राज्य के जितने भी कैंडिडेट होंगे वे जनरल के अंतर्गत काउंट होंगे, उन्हें किसी प्रकार का रिजर्वेशन यहाँ प्राप्त नहीं होगा। अब आरक्षण के बाद अगर बात की जाए तो जो आयु सीमा है उसकी बात करेंगे। तो जो आयु सीमा है इस एग्ज़ाम में 21 वर्ष से लेकर और 40 वर्ष तक, कम से कम आपकी आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष। अगर इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हैं तो आप सभी इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी गई है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी,
EWS, ठीक है, SC ST OBC EWS, इन सभी कैटेगरियों को, साथ में जनरल वर्ग की महिला को, साथ में जनरल महिला को, जनरल वीमेन को 5 वर्ष का लाभ दिया गया है। अर्थात वो 40 वर्ष से अधिक 45 वर्ष के होने पर भी एग्जाम दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त SC ST OBC SBC EWS जो महिलाएं हैं उन्हें 10 वर्ष का लाभ दिया गया है, ठीक है। दिव्यांग वगैरह को भी 5 वर्ष का लाभ दिया गया है। तो मोटा मोटी जो 21 से 40 वर्ष के बीच के सभी लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। कुछ कैटेगरी में 5 वर्ष और 10 वर्ष का लाभ इसके अंतर्गत प्रदान किया गया है, ठीक है। ये बात हुई आयु की। अब आयु के बाद अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे जो परीक्षा का तरीका है कि एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा, कितने पेपर होंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसकी भी एक बार बात कर लें। तो हाल ही में जो शैक्षिक सुधार किए गए थे उसके अंतर्गत एक मिनिमम क्राइटेरिया बना दिया गया था कि इतने परसेंटेज एग्ज़ाम में होने पे ही उसे एग्ज़ाम के लिए पास माना जाएगा, अन्यथा उसे पास नहीं करेंगे। उससे कम अगर मार्क्स किसी के रहते हैं, कम परसेंटेज उससे रहते हैं, तो वो योग्य नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है इसमें कुल 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है वह GK GS का होता है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का। वहीं जो पेपर सेकंड है वह सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री की इसमें कुल 807 पोस्ट हैं, ठीक है। मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे 807 पोस्ट दी गई हैं। अब जो GK GS का फर्स्ट पेपर होगा उसमें कुल 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इस हिसाब से जो पहला पेपर है, जो GK GS वाला पेपर है, वह कुल 150 नंबर का होगा। वहीं जो दूसरा सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। ये भी सभी 2 नंबर के हैं, इसलिए ये 300 मार्क्स का होगा। तो टोटल 450 मार्क्स के पेपर होंगे। और इनमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स, इनमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग ठीक है, इनमें भी मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, वो निर्धारित कर दिए गए हैं। तो कम से कम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। जो क्वालिफाई के लिए आपको कितने, इनमें मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। तो जो GK वाला पेपर है उसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वह होंगे 75 क्वेश्चन का जो 30% होता है वो 30 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस या 60 मार्क्स, ठीक है। तो GK वाले पेपर के लिए आपको कम से कम 30 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे या 60 नंबर लाने पड़ेंगे। वहीं सब्जेक्ट वाले पेपर के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वह होंगे 60 क्वेश्चन या 120 मार्क्स, ठीक है। 60 क्वेश्चन या 120 मार्क्स। तो आपको कम से कम 60 क्वेश्चन या 120 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। अन्यथा अगर आपके 450 में से 350 मार्क्स आ रहे हैं और किसी एक में आप इस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको कम से कम इतने मार्क्स इसमें लाने पड़ेंगे। GK का पेपर लोगों का कमज़ोर होता है,
तो 30 क्वेश्चन उसमें आपके सही होने ही चाहिए। सब्जेक्ट अकेला कितना भी अच्छा हो, उसमें आपके 150 में से अगर 140 भी सही हो रहे हैं, लेकिन जीके में अगर आपके 30 से कम क्वेश्चन सही होते हैं तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। इसमें भी सरकार ने SC/ST को 5% का लाभ दिया है, अर्थात SC/ST के जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्जाम में 30 की जगह 27 क्वेश्चन और सब्जेक्ट में 57 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, सॉरी 57 नहीं, 53 क्वेश्चन सही करने होंगे। ठीक है, जो 35% होता है वो 150 का 53 क्वेश्चन हो गए। तो SC/ST कैटेगरी के लिए 27 क्वेश्चन और 53 क्वेश्चन सही करने अनिवार्य हैं। तो ये हुई इस विज्ञप्ति की बात, और हमें लगभग 8 से 9 महीने का जो समय मिल रहा है, उस समय में एक कुशल रणनीति के साथ अगर तैयारी की जाए तो बड़ी ही सरलता से आप 2023 में अपने नाम के आगे RES लगा सकते हैं, स्कूल लेक्चरर लगा सकते हैं, और अपनी जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा।